आज के दिन हरियाणा में जिस तरह से सरकार की भारतीय जनता पार्टी खट्टर सरकार की कारगुजारी चल रही है, दिन प्रतिदिन ऐसा महसूस होता है कि यह सरकार लोगों की सरकार नहीं है, किसान की, मजदूर की, जनता की सरकार नहीं है। केवल चंद लोग जो प्रतिनिधि चुने गए और फिर सत्ता के लालच में इकट्ठा होकर एक सरकार का हिस्सा बन गए। ऐसी मिलीजुली सरकार अपने आप तक सीमित रह गई। रोज ऐसे बयान इनके आते हैं, देखने में लगता है कि आपस में विरोधाभास है, लेकिन हमें लगता है कि ये सारा ड्रामा है। हमारे हरियाणा का परिपेक्ष हम देखते हैं। हमारा राज्य कृषि बाहुल्य प्रदेश है। यहाँ पर हमारा किसान, मजदूर, हमारा अन्नदाता इतना मेहनतकश है कि पूरे देश का पेट भरता है, बल्कि विदेशों तक में हमारे यहाँ का अनाज जाता है। पिछले 9 महीने से जो आप हरियाणा में इस सरकार के का मैं समझती हूँ कि एक जो दिखावा, तमाशा और बर्बर नजरिया, बर्बर हरकतें, तानाशाही सरकार, ऐसा सिलसिला चल रहा है। 9 महीने से हमारे किसान सड़क पर बैठे हैं, अपनी बात सुनाने की गुहार कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार ना बातचीत का दिखावा, ना किसानों को कोई बुलावा, बल्कि उसके विपरीत किसानों पर कहर, अत्याचार, हर तरह के जुल्म ये सरकार ढा रही है। किसानों से बात एक और करना ही नहीं है। दूसरी ओर अगर किसान, मजदूर अपनी आवाज सुनाने के लिए, अपना रोष प्रकट करने के लिए एक शांतिपूर्वक ढंग से, जैसे कि पिछले 9 महीने से शांति से किसान बैठा है, अगर वो अपना रोष भी प्रकट करना चाहता है तो जनप्रतिनिधियों के सामने ही तो करे। हमें याद है हमारी सरकार भी होती थी तो हमारे घर के आगे वो आते थे, हम उनकी बात सुनते थे। ऐसी नौबत ही नहीं आती थी कि वो काले झंडे दिखाएं। लेकिन आज आपने उनको ऐसे कोने में खड़ा कर दिया है कि वो काले झंडे दिखाकर अपना रोष दिखाना चाहते हैं। और लोकतंत्र में इस पर कोई पाबंदी नहीं है। कहीं नहीं लिखा कि कोई भी, चाहे आपके भी अपने ग्रीवेंस हो, आप भी खड़े होकर काले झंडे दिखा सकते हैं शांति से। लेकिन बार बार आपने देखा, कुरुक्षेत्र में था, करनाल में था, हिसार में था, सिरसा में था, जगह जगह पर किसानों को उन्होंने एक और तो उकसाया, प्रोवोक किया, फिर उन पर लाठियां बरसाई, उनका खून बहाया, उन पर केस दर्ज किए और फिर ड्रामा किया कि समझौता हो गया है, हम छोड़ रहे हैं।
उनके केस चलते रहे। अभी फिर जो हाल ही में हुआ है साहब, करनाल माननीय मुख्यमंत्री जी मीटिंग करने गए, पूरे करनाल को एक किला बना दिया। किसान वहां पर नहीं थे, करनाल में नहीं थे, शहर से दूर सड़क पर टोल प्लाजा पर बैठे। उन्होंने कहा कि हम काले झंडे दिखाएंगे, लेकिन इस बात पर किए देखा सकते करके देखा कि सुबह ही एक आला अफसर किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और पहले से ही जो बोलते हैं कि प्री मेडिकेटेड क्राइम जो होता है, पहले से ही फैसला कर लिया गया कि किसानों के साथ क्या बर्ताव किया जाए। ये भी नहीं कि लाठी मारना, सीधा कि सर फोड़ना, और जो आगे आए उसका सर फूटा हुआ होना चाहिए। साथियों, इस तरह का रवैया कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार का नहीं होता। ये तानाशाह सरकार है, नादिर शाही, जो हम इतिहास की किताबों में पढ़ते थे, वो आज हमें सामने देखने को मिल रही। सरकार को चाहिए इनसे बात करें, तीनों काले कानून जो लेकर आए उनको खत्म करें। लेकिन इस सरकार का जो रवैया है, उसकी मिसाल आपने एक और देखी। 3 काले कानून खत्म करना तो दूर की बात है, एक और कानून ले आया है हरियाणा, जिसके तहत कि किसी की भी जमीन, किसी किसान की जो बची कुची जमीन भी है, उसको एक ऑर्डर से वो एक्वायर कर सकते हैं, और किसी को भी दे सकता है। डीएम डीसी रातों रात आपकी जमीन फैसला कर देगा कि उनको चाहिए, किसी को देनी है। और आप जानते हैं कि आज के दिन इस सरकार में किसका फायदा हो रहा है। पिछले 7 साल में चाहे किसान के कानून, कृषि कानून हो या कुछ भी, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में 4-5, उनको सीधा सीधा फायदा किया जाता है। तो ना किसान की सुननी है, ना गरीब की सुननी है। एक और तरीका अपना लिया है लोगों की जिंदगी को कंट्रोल करने का, और वो है जो ये परिवार पहचान पत्र। सबकी जिंदगी कंट्रोल, सबका डेटा, और कोई उसमें भी कोई अपील नहीं, दलील नहीं। साथियों, एक एक करके इस तरह के कार्य ये सरकार करती। और कुछ है कहने को, मैं सिर्फ एक और बिंदु पर बात करके आप लोग को पूछना चाहूँ। कल हम लोग हमारे प्रभारी श्री विवेक बंसल जी के नेतृत्व में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को मिले थे। हमने ये सारी बातें की, हमने मेमोरेंडम भी दिया, उन्होंने हमारी बात पूरे संयम से सुनी और हमें आश्वासन दिया कि वो इन सब बातों को गौर से देखें और जो उचित कार्रवाई होगी वो उसे करें। क्या लगता है मैडम, हरियाणा कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल जो कल मानवाधिकार आयोग से मिला है, तो लग रहा है कि आपको की कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि नेशनल कमीशन है, आगे कार्रवाई वो करेंगे, लेकिन उन्होंने हमारी बात बहुत संयम से सुनी। हमने सबने अपनी अपनी बात रखी और आगे उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वो हमारे, क्योंकि हमने एविडेंस भी दिया, उन्होंने पेन ड्राइव दी और उन्होंने हमें कहा कि वो पूरा गौर करेंगे इस बात और आगे जो उचित कार्रवाई। करनाल एएसपी पर
कोई कार्रवाई नहीं होगी। दो अलग अलग बयान आ रहे हैं। दुष्यंत कह रहा है कार्रवाई होगी और सीएम प्रेस क्लब में जाके भी उसको शाबाश दी। क्या कहूँ? जैसा मैंने कहा, ये ड्रामा रचा जाता है इस सरकार में। दिखावा है कि आपस में विरोध है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी इनमें आपस में विरोध है। अगर उप मुख्यमंत्री एक बात कह रहे हैं, पब्लिक में कहने की क्या बात है? कार्रवाई करवाएं। मुख्यमंत्री है राज्य में, पर आप भी का हिस्सा है, उन्हें मुख्यमंत्री जी से बात करके कार्रवाई करवानी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री ने जो कह दिया है, उससे भी साफ इंडिकेशन है कि जो अफसर ने कार्रवाई की है बिना ऑर्डर्स के वो नहीं कर सकते। और मुख्यमंत्री जी ने यह फिर कहा है, एग्जैक्ट उनके वर्ड्स तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा है कि कोई गलत नहीं किया और आगे भी इस तरह की कुछ हो सकती है तो सख्ती बरती जाएगी। सख्ती का क्या मतलब होता है? सख्ती का क्या मतलब? सख्ती तो तरह तरह की होती है। क्या सिर फोड़ना, लोगों का खून बहाना, इसको सख्ती कहते हैं? इसका मतलब तो लोकतंत्र और लोकतंत्र जो हमारी वैल्यूज हैं उसमें इनका विश्वास तो है ही नहीं। पहले ये सरकार सामने आए, बताए कि क्या कार्रवाई कर रही है। सरकार का पता चलना चाहिए, ना कि अलग अलग मेंबर्स कुछ बोले। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, ये तो लोगों को गुमराह करने की बात है। ये पब्लिक ओपिनियन कांग्रेस की फेवर में जैसे आगे आने वाले टाइम में दिखाई दे रहा है, क्या उसका कंसोलिडेशन आपकी पार्टी कर पाएगी? तो पब्लिक ओपिनियन की बात ये है कि लोग इस सरकार के खिलाफ हैं। पिछले चुनाव में ठीक थे, ये तो गुमराह किया गया, 75 पार, मुश्किल से 40 आई, फिर मिलके सरकार बना ली। ये सरकार तो पहले ही पब्लिक ओपिनियन के खिलाफ बनी हुई है, लेकिन उसके बाद जिस तरह की इनकी कारगुजारी, जन विरोधी नीतियां हैं सारी, तो लोग इनके साथ हैं नहीं, चाहे कर्मचारी हैं, चाहे युवा वर्ग है, चाहे कोई भी नागरिक, गरीब से गरीब, मिडिल क्लास। एक और कोरोना की मार थी, दूसरी ओर इस सरकार की गलत नीतियों की मार है। किसान मजदूर सड़क पर बैठा है, व्यापारी का व्यापार ठप हो रहा है, रिटेल है नहीं। तो ये सरकार तो फेल है ही। और लोगों को सामने विकल्प नजर आता है केवल कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमेशा लोगों की आवाज उठाती रहती है, उठाती रहेगी, चाहे सड़क पे उठानी हो, नीचे जमीन पर संघर्ष करना हो, या फिर सदन में करना हो। अभी कल भी 2 तारीख को हर जिले में हम इन सभी बातों को लेकर मेमोरेंडम देंगे। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक किसान की मौत भी हुई है, वो भी आप देख रहे हैं। और ये एक दिन की बात नहीं, बार बार ये सरकार इस तरह। मैडम जी, एक सवाल है, जैसा कि आपने बोला कि लोग इनसे त्रस्त है, इनकी नीतियां भी खराब हैं, इनकी 40 सीटें आई, तो क्या मानती हैं कि वो 40 सीटें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की देन है कि उनका टिकटों का गलत वितरण हुआ जिसके कारण बीजेपी को फायदा हुआ? मैं आपसे भी एक सवाल करना चाहूंगी कि मीडिया भी उस समय ये नहीं मानता था कि कांग्रेस की 31 सीट भी आ सकती है। मीडिया भी तकरीबन इनके कहने में बह गया और लोग मानने लगे कि उनकी 75 पार आई। लेकिन आम जनता नहीं चाहती। लोग तो हमको कहते थे कांग्रेस को कि क्या चुनाव लड़ रहे हो तुम तो डबल डिजिट पे नहीं आओगे, लेकिन हमारी 31 आई। तो
ये सब चीजें बाद में कहने वाली होती है, लेकिन जनता इसको नहीं चाहती और आने वाले समय में कांग्रेस को ही जनता चाहिए। ऐसा है कि आप प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं, तो आप हाईकमान को किस तरह की प्लानिंग देंगे कि जो आपका जनमत जो है सत्ता तक ले जाए? जनमत तो पहले भी था, वो नहीं हो पाया टिकट का, जिसने ऐसा था, अब की बार ज्यादा अच्छा है, तो आप किस ढंग से उस कंसोलिडेट करके वहां पर रख के सत्ता में परिवर्तन ले पाएंगे उस पब्लिक सत्ता की ओर ये पॉलिटिक्स है और हम जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी, जिम्मेवार पॉलिटिकल पार्टी है। हमने पहले भी सरकार चलाई, हम आगे भी सरकार बनाएंगे लोगों की मर्जी से, अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम से और हमारे शीर्ष नेतृत्व राहुल जी, सोनिया जी की प्रेरणा से, उनके निर्देश से सभी मिलकर जैसा भी कार्य कर रही हैं, आने वाले समय में और भी मेहनत करेंगे और हम कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाएंगे लोगों की मर्जी के अनुरूप। नगर पालिका चुनाव बीजेपी अपने चुनाव चिन्ह लड़ेगी, कांग्रेस कैसे लड़ेगी? अब हम विचार कर रहे हैं, पहले भी हमने कॉर्पोरेशन में लड़ा था और आने वाले समय में हम फैसला लेंगे। करनाल एपिसोड हुआ है जो करनाल एपिसोड में हुड्डा और खट्टर साहब दोनों एक दूसरे का आरोप करते हैं कि इनकी वजह से हो रहा है। तो सैनिटाइज एपिसोड हत्या का नाम नहीं आया, सिर्फ हुड्डा खट्टर को निर्णय क्यों मिली? क्या इसमें आप किसकी करते हैं? देखो कौन क्या कहता है, मेरा तो उस पर कुछ वो है नहीं, लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी किसान मजदूर के साथ खड़ी है। जो आंदोलन है किसानों का, वो किसानों का अपना आंदोलन है, वो कोई राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं। जो किसान जगह जगह पर बैठे हैं, टोल प्लाजाओं पर या वैसे सड़कों पर बैठे हैं, वो किसान संगठन है और किसान। ये अलग बात है कि आप भी किसान हो सकते हो, मैं भी किसान हो सकती हूँ और उसमें हम शामिल हैं, लेकिन किसान की लड़ाई कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से लड़ रही है और हम अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम किसानों को उकसाएं या क्या करें या उनके बीच में किसान सक्षम है। स्पेशल टारगेट हो तो देखो अब मुख्यमंत्री जी के और उनके बीच की बात। एक विधानसभा में किशन मुद्दा ने मैडम प्रस्ताव रखा है कि खट्टर साहब को रफूजी कह रहे हैं, पंजाबी कह रहे हैं, अगर सिंह के नाम पे फायदा नहीं होना चाहिए, तो कुछ मीडिया साहब ने प्रस्ताव रखा है, इसका विरोध होना चाहिए। कह रहे हैं उन्होंने विधानसभा में उठाई कि मुख्यमंत्री के ऊपर रफूजी पंजाबी का शब्द प्रयोग हो रहा है। कुछ जगह एक वीडियो वायरल हुआ है कि अगर सिंह के नाम पे फायदा नहीं रखा जाना चाहिए, प्रोग्राम के नाम पे रखा जाना। देखो लोग अपनी राजनीति भुनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है और हम सबको मान सम्मान देते हैं, हर वर्ग हर जाति। जैसे जी आज का ही ले तो घरेलू गैस में जी 25 रुपए की बढ़ोतरी करी है सरकार ने। आज ही 890 के सिलेंडर पहुंच गया है, 100 रुपए पेट्रोल। उसके बावजूद कांग्रेस इन बातों को मुद्दा क्यों नहीं बढ़ा पा रही है? आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। एक बार नहीं, बार बार कीमतें बढ़ा रही है, चाहे पेट्रोल डीजल की हो, चाहे गैस की हो, एलपीजी की हो। इस सरकार का केवल दिखावा है। आपको याद दिलाना चाहूंगी कि ये कैसे कपड़े उतार कर प्रोटेस्ट किया करते थे अपने समय, और माननीय प्रधानमंत्री जी के पुराने वीडियो भी वायरल होते हैं। लेकिन इस सरकार को कोई शर्म नहीं। जिस तरह से अब ये चल रही है, मुनाफाखोरी हो रही है केवल कंपनियों, आम जनता की है कोई फिक्र नहीं। कांग्रेस पार्टी ने बार महंगाई को लेकर, एलपीजी को लेकर, पेट्रोल डीजल को लेकर, बढ़ती हुई कीमतों को लेकर बार हमने धरने, प्रदर्शन, हर तरह से इन बातों को उठाया और हम उठाते रहे। ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया और छूट गया। जब ये ऐसा कार्य करेंगे हम उठाते रहेंगे। जमीन पर भी हमने पहले भी उठाया
उसके पीछे आपको याद होगा मैं खुद ये हम सारे स्टेट में करते हैं। झांसी में किया था हमने, मैंने किया तो सब जगह था कांग्रेस जनरल में, क्योंकि मैं खुद वहाँ आई। कल मैं जा रही हूँ करनाल। तो ये सारे मुद्दे हम उठाते रहेंगे और उठाते रहेंगे। लेकिन आपके प्रदर्शनों में आम जनता तो नहीं जुट पा रही है, तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें आम जनता नहीं जुट पा रही ये है। कांग्रेस- और आपके नेता भी सिर्फ 10-15 मिनट के लिए प्रदर्शन करके वोटों की बातें चले जा रहा है। देखो फोटो खिंचवाना तो आज के दिन है कि ये बात है ही कि अगर फोटो ही नहीं खिंचवाएंगे या में तो मीडिया दिखाएगा कैसे। मीडिया के लिए फोटो तो खिंचवानी नहीं, वो दिखावा या कैसे समय की करते हैं? पुकार है भाई, उस चीज को तो मैं ये नहीं कह सकती कि फोटो क्यों खिंचवाओ। फोटो ना नहीं, इनका ये कह रहा है कि वो इतनी मेहनत नहीं कर पाते जितनी भाजपा नेता करते थे आपके सरकार में। आपके नेता सिर्फ 2 मिनट बैठ पाते हैं सड़क पे। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कांग्रेस पार्टी इनकी तरह ड्रामेबाजी नहीं करती। कांग्रेस पार्टी हर तरह से सच्चे मायने में लोगों की बात को उठाती है, उठाया है और उठाएंगे। हर जगह पूरे हरियाणा में ये कार्य किया जाता है, हम लोग खुद उसमें शामिल होते हैं जगह जगह। ये हुड्डा साहब जिन नेताओं को शामिल कर रहे हैं, आप उन्हें मान्यता नहीं दे रहे। हमारी पार्टी का जो मामला है देखो